जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है, वो मान के मैं सदैव करता रहूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग्य मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया। कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर हम मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूं प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। कभी गले लगाता था तो गले लगते थे, बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूं। मैं अपने प्रशासनिक मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इन योजनाओं को बनाने में, अब लाडली बहना जैसी योजना की केस स्टडी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर बनना और ढंग से इंप्लीमेंट होके बिना किसी डिफेक्ट के खाते में पैसा पहुंच जाने, प्रशासनिक दक्षता का एक उत्तम उदाहरण मैं मानता हूं। अपने उन सभी सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं समाज के हर वर्ग का, पेशा जैसा कानून हमने लागू किया, अनुसूचित जाति के कल्याण की भी कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को बनाने में और लागू करवाने में जिनने सहयोग दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, उन सभी सहयोगियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस काम में सीएम हाउस से लेके और जिलों तक जो साथी मेरे साथ जुटे रहे, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। पत्रकार मित्रों, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका सदैव सकारात्मक सहयोग प्रदेश के विकास में मुझे सदैव मिलता रहा। हाँ, इतना लंबे कार्यकाल में अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई हो मुझसे, मैं जनता से भी निवेदन कर रहा हूँ, मन में कभी मेरे दुर्भावना नहीं रही। अगर कोई काम किए, फैसले किए भी तो कर्तव्य के भाव से किए, और वो फैसला लेने से कहीं किसी को तकलीफ पहुंची हो, जनता को, सहयोगियों को, साथियों को, सब मित्रों को, तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक कार्यकर्ता के नाते प्रदेश की जनता की मैं सेवा करता रहूँगा और पार्टी का एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के मैं काम करता रहूँगा। देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। तो बहन भाई तो मिलते रहेंगे, उसमें कौन, भाई और बहन का रिश्ता सदैव रहेगा, उसमें कोई
और इस काम को हमारी पार्टी की सरकार आगे बढ़ाएगी। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा, मेरी पार्टी करेगी। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहाँ हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो कहा है वो क्रमशः पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। देखिए, जिद थी, जुनून था, जज्बा था, और मैं चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कि कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण से काम किया। विजय, व्यस्त तो रहूंगे, अभी भी व्यस्त हूँ, आगे भी रहूंगा, अभी लोगों से मिलजुल रहा हूँ, फिर पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। फिर कई सामाजिक सरोकार है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए, मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीजें की जा सकती है अनेकों काम करने के लिए। एक आत्मधाम का जो काम है, अभी मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है, इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी जमीन पर ही लगाने होंगे, और उसके लिए जमीन उपलब्ध भी हो और पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे, ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी, और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था, और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में
हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई, और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण, और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले, अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया, और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझ में, मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें अपने आप को झोंका। गड्ढों वाली सड़कों से शानदार हाईवे वाले सड़कों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मध्य प्रदेश को लेके आए। कृषि के क्षेत्र में चमत्कार हुआ है, आप सब जानते हैं, मैं नहीं विशेषज्ञ कहते हैं। 159 लाख मीट्रिक टन से उत्पादन बढ़ के 619 लाख मीट्रिक टन हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की चमत्कृत करने वाली है, और वही मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का फिर बड़ा कारण बनी। 11,000 रुपया पर कैपिटा इनकम से हम 1,40,000 रुपया तक लेके आ पाए। 71,000 करोड़ की जीएसडीपी को हम बढ़ा के आज 14 लाख करोड़ के पार ले गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी हमारी 24% पहुंच गई। और सामान्य शब्दों में अगर मैं सोचता हूं तो भट्ट सुअर से हमारा सफर यहां शुरू हुआ था, उससे मेट्रो ट्रेन तक का सफर हमने तय किया। टपरे वाली आईटीआई से हम ग्लोबल स्किल पार्क तक पहुंचे। मेडिकल कॉलेज नए हो या सीएम राइज स्कूल हो, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना हो, या सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया दौर